निर्जल सजल सरोवर भये, उखटे वृक्षनि पल्लव नए। एक और सूखे वृक्षों में भी नई नई कोपें आ गई। तो सूखे हृदय में प्रेम प्रकाशित हो जाए, कौन सी बड़ी बात। सूखे जड़ वृक्षों में नवीन किनगे आ गए, श्रृंगारित हो गए संपूर्ण सरोवर निर्मल जल से, क्योंकि प्रेम का अवतार हो रहा है। निर्जल सजल सरोवर भये, उखटे वृक्षनि पल्लव नए, दये सकल सुख शबनिको। जितने भी लोकपाल हैं सब प्रसन्न हैं। पृथ्वी अपने आप आनंद में खाद्य पदार्थों को प्रकट कर रही, एक सबके हृदयों का अपने आप परिवर्तन हो रहा है। महाप्रभु के अवतार के समय शीतल मंद सुगंध वायु बह रही, बसंत ऋतु की शोभा है, सूखे वृक्षों में भी नवीन पल्लव आ गए, सरोवर निर्मल जल से हो गए और सुंदर सुंदर कमल खिल रहे हैं। वास उसकी जो सुवास है भौरे मत वाले हो रहे। असन सैन सुख नित नित नए, अन्न सुकाल चहु दिस भये, गए अशुभ सब विश्व के। सब विश्व के अशुभ नष्ट हो गए, क्योंकि प्रेम का अवतार हो रहा है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं जगह जगह भगवत चर्चा हो रही, ऐसा सात्विक प्रभाव पड़ रहा है कि जो बादशाह के सैनिक म्लेच्छ हैं वो भी म्लेच्छ सकल हरिजस विस्तर ही। म्लेच्छ भी भगवत चर्चा सुन रहे हैं और नाम कीर्तन कर रहे हैं, परम ललित बानी उच्च रहे, और बादशाह सबको छूट दिए, जिसको जो चाहिए वो बांटो। आज हमारे राजगुरु के यहां संतान प्रकट हो रहे, इसलिए खूब उत्सव मनाया जा रहा है। करें प्रजा पालन सब, जैसी जिसकी रुचि उसको वैसा ही सब अनुकूलता प्रदान कर रही प्रकृति, ईश्वर, लोकपाल, बादशाह, चारों तरफ से आनंद ही आनंद। जय हो इस माथुर मंडल की, जहां हमारे प्राणाराध्य परम दाता जीवन धन श्रीहित महाप्रभु प्रकट होते हैं। ये धन्य है। भगवान भी प्रकट हुए, प्रिया जी भी प्रकट हुई, यहीं दिव्य लीला हुई, तो उनकी दिव्य लीला का रसास्वादन कराने के लिए हित सजनी जो भी यहीं प्रकट हुई। जय जय श्री मथुरा मंडल ब्रज देश बाद शुभ ग्रामा, जय जय श्री गोकुल रावल ढिंग लसत परम अभिरामा, जय जय श्री जननी तारा श्री जनक व्यास सुख धामा, वृंदावन हित राधा वल्लभ प्रगट्यो श्री हित नामा। श्री महाप्रभु के प्राकट्य के समय बाद ग्राम वासियों को मनचाही वस्तुएं दी जा रही, जिसको जो पूरा नगर सजाया गया, बाद ग्राम ब्रजवासियों की समस्त कामनाओं को पूर्ण किया जा रहा है। अपूर्व आनंद, चारों तरफ जिधर देखो फल फूलों से लदे हुए वृक्ष, हरे भरे वन उपवन, नाना प्रकार के रंग बिरंगे सूक पीक मयूर आदि पक्षी मीठी बोली बोल करके मानो प्रियालाल का यश गा रहे हैं। निर्मल सरोवरों में सुंदर कमल खिले हुए हैं, मछलियां रंग बिरंगी उछल रही, किलोल कर रही, हंस चक्रवाक सारथ आदि पक्षी कलरव कर रहे हैं। उस विशाल बट वृक्ष के नीचे श्री व्यास मिश्र जी जो परिवार शिविर लगा हुआ था तारा रानी का, अब और पीड़ा बढ़ी। शुभ घड़ी जिसकी प्रतीक्षा थी वो सन्निकट आ गई। ऋतु बसंत पुजई अभिलाषा, परम पुनीत मास बैसाखा, शुक्ल पक्ष की ग्यास सुहाई, चंद्रवार कल कीरति गाई, तहां प्रगट भय
श्री हरिवंश रसिक राज रसिकन अवतंस। रसिक राज ऋतुराज बसंत में प्रकट हो रहे हैं। बसंत ऋतु वैशाख का महीना, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, अनुराधा नक्षत्र, दिन का अंतर आज रविवार पर सोमवार का दिन और प्रातः काल की यही बेला बादग्राम में श्री कृष्ण सरोवर के समीप वट वृक्ष के नीचे हित सजनी जू का स्वरूप वंशी अवतार महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जू प्रकट हो रहे। सेवक जी महाराज गान मथुरा मंडल भूमि आपनी, जहां बाद प्रगटे जगधनी, भवन भनी अवनी वर आप मुखो, शुभ बासर शुभ रीक्ष विचार, माधव मास ग्यास उजियार, नारिनु मंगल गायो, दक्षिण देव दुंदुभि बाजिए, जय जय शब्द सुरन मिली किए, हिये सिराने सब निके, तारा जननी जनक ऋषि व्यास, जस बरनो हरिवंश बिलास, श्री हरिवंश गाई हो। वैसे ही ये भक्तिमयी परम प्रेम लक्षणा भक्ति को प्रदान करने वाली भूमि है। बादग्राम में इस समय साक्षात प्रेम का अवतार जो प्रियालाल के हृदय में प्रेम विराजमान है, जो लालजू के अधरों में प्रेममयी बंशी रूप से विराजमान है, जो सखियों के मध्य में हित सजनी रूप से विराजमान है, वो भूतल में आचार्य रूप से प्रकट हो रहे हैं। ये और कोई नहीं, जानी और दूजो नहीं, ये वही परम तत्व हैं। सेवक जी महाराज कह रहे श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम, अभेद तत्व जो वेदांत का तत्व है, वही जो परमात्म तत्व है, वही जो भगवान कहा गया, वही जो प्रेम कहा गया, वही वही है, दूजो नहीं, दूसरा नहीं। विश्वंभर वही अवतार ले रहा है। जब जब होए धर्म के हान, तब तब तन धरि प्रकटतान, जाने और दूजो नहीं। सेवक जी कह रहे हैं दूजो नहीं, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम, सबकी आत्मा रूप में विराजमान जो है वो हरिवंश चंद्र जो है, उन्हीं का अवतार हो रहा है। बसंत ऋतु, वैशाख का महीना, शुक्ल पक्ष की एकादशी, शुभ दिन सोमवार, शुभ नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र, महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ। जय हो जय हो जय हो। देवता विमानों पर विराजमान होकर पुष्प वर्षा कर रहे और जय जय ध्वनि हो रही है। देवता गण आकाश में दुंदुभियां बजा रहे हैं, सब मिलकर जय जय। सबका हृदय प्रेमानंद से प्रफुल्लित हो रहा, पुलकित हो रहा है। माता तारा रानी, पिता व्यास मिश्र कैसे अद्भुत आनंद को प्राप्त हो रहे होंगे, उनका हृदय ही जानता है। क्योंकि दासों के हृदय में जो उनके कृपा प्रसाद से आनंद होता है, उसको अनिर्वचनीय, फिर उनके हृदय में कैसा आनंद हो रहा होगा जिनको ये सौभाग्य मिला माता और पिता कहलाने का महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू के। कैसा अद्भुत स्थान पर महाप्रभु प्रकट हो रहे हैं। सामने रावल, इधर गोकुल।
बीच में बादग्राम में हरिवंश महाप्रभु। सबसे पहले ये देखी हुई बात हितधाम में महाप्रभु जब प्रकट हुए तो सबसे पहले महाप्रभु के श्रीमुख से निकला राधा। ये हम पढ़ी बात नहीं कर रहे, वहां भी कहा था। प्रातः काल 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक आसन में बैठते थे, फिर 4 बजे से दिनचर्या करके फिर 7:30 बजे वहां सत्संग होता था। उस समय ये जो महाप्रभु की कृपा प्रसाद से दर्शन हुआ, महाप्रभु जो ही प्रकट हुए तो सबसे पहले महाप्रभु के श्रीमुख से निकला राधा। रोए नहीं, जैसे साधारण बालक प्रकट होता है तो सबसे पहले रोता है। दूसरी बात, जैसे साधारण बालक झिल्ली में बंधा हुआ उस घृणित पदार्थों के बीच में होता है, ऐसे महाप्रभु का जन्म नहीं हुआ। गर्भ है ऐसा आभास होता रहा और गर्भ प्रकट हुआ ऐसा देखा, पर कंचन वर्ण का विशुद्ध तेजोमय बालक उनके सामने है। बस ये दृश्य देखा। जैसे सांसारिक बालक में ऐसा नहीं। जब ही गोद में लिया तो महाप्रभु सबसे पहले बोले राधा। राधा नाम ऐसा अमृत में जे भी महाप्रभु बालक एकदम अभी प्रकट हुए हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ सबको। व्यास मिश्र से कहा कि बालक प्रकट होते ही राधा नाम बोला है। तो नरसिंहाश्रम स्वामी जी पहले ही उनको बता चुके थे कि अवतार किनका, प्रिया प्रीतम की सहचरी का अवतार हो रहा है, हित का अवतार हो रहा है, बंसीजू का अवतार हो। बंसीजू का नियम है, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। जे ही महाप्रभु के मुख से राधा नाम निकला, सब के सब आनंद मगन हो रहे। महाप्रभु मौन, आंख बंद, किसी की तरफ नहीं देख रहे। व्यास मिश्र जी बड़े बड़े विद्वान जन उपस्थित हुए, सब आनंद मगन हैं। व्यास मिश्र जी ने कहा, बालक नेत्र क्यों नहीं खोल रहा? क्या ये नेत्र नहीं खोलेंगे? तो उनमें से जो ब्रजवासी जन प्रभु का यश गाने के लिए आए हुए थे, उन्होंने कहा कि तुम सुना नहीं, बालक प्रकट होते ही राधा नाम बोला। यदि सब मिलकर के राधा नाम कीर्तन करें तो आंख खुल। जो ही ये सलाह दी गई, अब वहां तो सब राजवैभव है, विविध प्रकार के मृदु संगीतों का, वाद्यों का एकत्रित होकर और राधा नाम कीर्तन। जे ही राधा राधा उच्चार, महाप्रभु किलकारियां लेने लगे, महाप्रभु के नेत्र खुल गए, महाप्रभु आनंद। अब तो बालक को प्रसन्न करने का एक उपाय मिल गया, राधा नाम। जितनी ब्रजवासिनी सखी आती राधा राधा, तो महाप्रभु किलकारी करते हैं अपने छोटे छोटे कर कमल, छोटे छोटे श्री चरण। राधा नाम के दाता प्रकट हुए हैं, राधा रस के दाता प्रकट हुए हैं, राधा रूप के दाता प्रकट हुए हैं और राधा किशोरी के दाता प्रकट हुए हैं। राधा किशोरी हमारी झोली में इन्हीं की कृपा कटाक्ष से आती है। नहीं, अनंत सिद्धियां राधा दासियों के चरणों में लुटती रहते हैं। श्री राधा किंक्रीणाम लुटत चरणयो रधुता सिद्धि कोटि। महाप्रभु साक्षात हित सजनी जो हैं। अब तो जब ये पता चला कि राधा नाम से बालक को बड़ी प्रसन्नता होती, किलकारियां मारता है, तो संपूर्ण वहां शिविर के आसपास जितने जो सब राधा राधा, और कुछ ऐसा अद्भुत प्रभाव हुआ कि जो म्लेच्छ
धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले। जे ही ये सुना बादशाह ने कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई व्यास मिश्र को, आदेश किया हमारे खजाने से संपत्ति लुटाई जाए, बड़ा आनंद मंगल बनाया जाए। तो एक हवासी ऐसी चल गई कि जिसको देखो सब राधा नाम कीर्तन कर रहे हैं। म्लेच्छ भी युगल सरकार के नाम का कीर्तन, राधा नाम कीर्तन, वो भी राधा राधा बोल रहे हैं। हरिवंश चंद्रजू का प्रताप कि म्लेच्छ भी हरिजस विस्तार कर रहे हैं। म्लेच्छ सकल हरिजस विस्तर हैं। म्लेच्छ जो बिल्कुल धर्माविरुद्ध थे, हितजू अभी बालक रूप से प्रकट हुए, राधा नाम की धूम मच गई। सैनिक, प्रजा, संपूर्ण ब्रजवासी जो सब जगह जहां देखो राधा राधा राधा। ये राधा नाम के दाता का प्रथम चमत्कार जन्म लेते ही प्रकृति तो वैसे ही स्वागत के लिए तैयार थी। स्पष्ट देखा गया कि देवता विमानों पर आकर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, दुंदुबियां बजा रहे हैं, जय जय। और भूतल पर बाद ग्राम में आए हुए जो सैनिक जन थे, ब्रजवासी, सब राधा राधा राधा। चलहि सकल जन अपने धर्म, ब्राह्मण सकल करहि सटकर्म। महाप्रभु के प्रकट होते ही ऐसी दिव्यता छा गई। अध्ययन करना, अध्ययन कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, इस सटकर्म ब्राह्मणों के समस्त सटकर्मों से युक्त ब्राह्मण हो रहे हैं। सब अपने अपने धर्म का पालन करने, धर्म सबन को भाजियो। किसी के हृदय में कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं। महाप्रभु के प्रादुर्भाव के साथ एक अद्भुत आनंद। छूटी गई कलयुग की रीति। जो कलयुग का प्रभाव है, मदिरापान करना, मांस खाना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, गंदे आचरण, गंदी बातें, गंदा चिंतन, किसी के हृदय में भी नहीं। छूटी गई कलयुग की रीति, नित नित नव नव होत समीति, प्रीति परस्पर अति बढ़ी। आश्चर्य हो रहा है, राधा राधा कहकर म्लेच्छ जो सैनिक हैं वो परस्पर गले लग रहे हैं। सबके हृदय में वैर भाव का त्याग होकर प्रीति का स्फुरण हो रहा, सबकी बुद्धि शुद्ध हो रही है, क्योंकि महाप्रभु का प्रेमावतार हरिवंश चंद्रजू का प्रादुर्भाव हुआ। प्रगट होत ऐसी विधि भई, सब भव जनित आपदा गई, नई नई रुचि अति बढ़ी। जन्म मरण चक्र है ये जो, ये इनके प्रकट होते ही किसी को अब भय नहीं रह गया कि मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा। एक अद्भुत आनंद, राधा राधा राधा। जैसा अंश मात्र में अभी आप देखते हैं, ये हित प्रभाव ही है। कृष्णा शरणम से लेकर यहां तक आज इतनी भीड़ थी, हमने कहा हो सकता है 40-50 हजार हो, तो एक अधिकारी थे, उन्होंने कहा 1 लाख के नीचे नहीं। इतनी भीड़, राधा राधा राधा, ये हित का प्रभाव। आज उनका महाप्रभु का प्राकट्य उत्सव मना, हित का प्रभाव। बार बार अंदर रोने का मन हो रहा था ये देख करके कि ये नौजवान अपने बाप की भी आज्ञा नहीं मानते। ये जो जवानी का रंग है किसी की नहीं मानते, अपने बाप की नहीं मानते, बाबा जी की क्या मान लेंगे। ये हित का प्रभाव है, हित का प्रभाव। जैसा लिखा है, छूट गई कलयुग की रीति। ये रात व्यतीत करने वाले क्लबों में जवान बच्चे ये रोड में रात भर इंतजार करके खड़े हैं, एक बार राधा बोलकर मुस्कुराहट देखने के लिए। राधा राधा राधा, जिधर देखो 2 किलोमीटर राधा राधा। ये उन्हीं का अंश मात्र प्रताप है। जब वो संपूर्ण प्रकट हुए तो कैसा होगा। राधा राधा की धूम मचली, आनंद की उमगन में म्लेच्छ सैनिक एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, ऐसा आनंद। प्रकट होत ऐसी विधि भई, सब भव जनित आपदा गई, नई नई रुचि अति बढ़ी, सब जन करहि धर्म अभ्यास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो।
सबके हृदय में नित्य नवीन प्रेम, एक अलौकिक आनंद, सबका हृदय निर्मल हो रहा है। महाप्रभु के प्रकट होते ही जन्म मरण के चक्र का नाश हो रहा है। जो वहां विराजमान है, जो दर्शन कर रहे हैं, जो राधा नाम कीर्तन कर रहे हैं, इसीलिए हम उन्हीं के बल से कहते हैं कि आप राधा राधा बोल रहे हैं, आप प्रभु की शरण में, चिंता मत करो। यमराज की भी ताकत नहीं कि तुम्हारी तरफ आंख उठा के क्रोध दृष्टि से देख सके। देखेंगे प्रणाम करने के लिए, क्योंकि आप राधा नाम जापक हैं। व्यास मिश्र जी ने जैसे प्रभु के प्रादुर्भाव के समय नंद बाबा आनंदित होकर के, ऐसे ही व्यास मिश्र इस समय आनंदित है। श्री भागवत जो सुख उच्चरी, तैसी विधि जो व्यास बिस्तरी, करी नंद जैसी हुती, करी नंद जैसी। जैसे नंद बाबा ब्राह्मणों को बुला करके आनंद मंगल स्वस्ति वाचन करा रहे हैं, ऐसे ब्राह्मण जन, वैसे भी तो विद्वता की मूर्ति व्यास मिश्र जी हैं। स्वस्ति वाचन हो रहा है।